हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आद्या फैमिली चैनल। कैसे हो आप सब? आई जस्ट होप आप सब बिल्कुल ठीक होगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज डे है वेडनेसडे और शाम को वही 6 के अप्रॉक्स टाइम होगा और ये आद्या बीच में बोल रही हैं तो इनकी आवाज आ रही होगी आपको। तो शाम को 6 o'clock का अप्रॉक्स टाइम हो रहा होगा और आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो इस वजह से मैंने कितना हाई जूड़ा बना रखा है। गर्मी बहुत ज़्यादा थी और उस गर्मी के बाद ना इतनी झमाझम बारिश हो रही ना, ये सावन की पहली बारिश है और इतनी अच्छी बारिश हो रही है कि किसी का भी मन करे कि हम जा कर के बारिश में भीगे। तो मेरा भी बहुत मन कर रहा है और मैं जब भी मानसून शुरू होता है और जब भी बारिश का सीजन आता है तो मैं सावन के महीने में ज़रूर एक बार पानी में भीगती हूँ। भले उसके लिए मुझे घर वालों से खूब डांट पड़ती है लेकिन मैं मानती नहीं हूँ। तो आज मम्मी ने मना कर दिया, आज मम्मी ने नहाने नहीं दिया, बोला नहीं आज नहीं और आज तो टल गया। आज अब किसी दिन फिर ट्राई करूंगी और ऐसे करते करते एक दिन मैं ज़रूर सावन की बारिश में भीगती हूँ। तो कोई नहीं, आज मुझे मौका नहीं मिला है भीगने का। तो हाँ, आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ पुरानी यादें शेयर करूंगी। जैसे कि इस टाइम पे मैं अपने मायके आई हुई हूँ तो यहाँ पे भी मेरी शादी का एल्बम रखा हुआ था। तो मैंने सोचा मेरी शादी को अप्रॉक्स 7 years हो रहे हैं, 6 years कंप्लीट हो गया। आद्या प्लीज थोड़ा चुप हो जाओगी। तो 6 year तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है मेरी शादी को और ये मेरा 7 year चल रहा है। तो जब भी मैं यहाँ आती हूँ तो मैं अपनी शादी का एल्बम ज़रूर देखती हूँ एक बार। एक यहाँ का एल्बम बना हुआ है और एक ससुराल पश्चिम में भी बना हुआ है। तो यहाँ के एल्बम में यहाँ की ज़्यादा फोटोज़ हैं। तो मैं जब यहाँ आती हूँ तो यहाँ का एल्बम एक बार ज़रूर देखती हूँ तो पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। और फोटोज़ भी ना कुछ सालों के बाद देखो ना तो लगता है अच्छा हमारा फेस भी चेंज हो गया है, हम पहले ऐसे दिखते थे अब ऐसे दिखने लगे हैं। तो काफ़ी अच्छा लगता है और पुरानी यादें भी ताज़ा हो जाती हैं। तो वही मैं अपना एल्बम देखने जा रही थी तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करूं अपनी पुरानी यादें कि कैसे मेरी शादी हुई थी, मेरी शादी में क्या क्या रस्में हुई थी, मैं वो सब आपको भी दिखाऊं। तो यहाँ प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जो जो रस्में होती, जो भी इस क्षेत्र का है वो जानता ही है कि शादी की सारी रस्में कैसे होती हैं। लेकिन और सब जगह का कल्चर अलग अलग होता है, ऑल ओवर इंडिया में या इंडिया से बाहर, तो हर जगह का अपना कल्चर है। तो यहाँ पे हमारे यहाँ जिस तरीके से शादी होती है तो वो सब रस्में मैं आपको अपने एल्बम के माध्यम से बताऊंगी कि ये सारी रस्में मेरी शादी में हुई थी। तो आपको अच्छा लगेगा और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। ऑब्वियसली मेरी ही शादी की फ़ोटोज़ हैं तो मुझे तो हमेशा उसको देखने का एक अलग ही एक्साइटमेंट होता है। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगी और आपके साथ शेयर करती हूँ अपने कुछ शादी किसी भी लड़की की लाइफ में ना सबसे उसका मेमोरेबल टाइम होता है। तो ये देखिए, ये मेरे एल्बम की फ़ोटोज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और ये हमारा घर है। देखिए कितना अच्छा डेकोरेशन हुआ था उस टाइम पे ना, सबसे बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश की गई थी। इतना अच्छे से सब कुछ सजाया गया था कि किसी चीज़ की कमी ना रहे। और पूरी ना रोड में 1 किलोमीटर तक पूरी लाइटिंग करवाई गई थी ताकि किसी को कोई आने में प्रॉब्लम ना हो। और ना इतनी ज़्यादा लाइटिंग थी कि पूरा चारों तरफ रोशनी रोशनी फैल गई थी और ये इस तरह से पूरा अरेंजमेंट किया गया था। और ये मेरे सबसे बड़े वाले मामा हैं, ये नारायणी विधायक थे और ये सारे मामा पक्ष के लोग हैं यहाँ पर। और ये मेरे 5वें नंबर वाले मामा जी हैं और उनके बगल में मेरे मौसा जी खड़े हैं, वो जो सबसे छोटे वाले मेरे मौसा हैं। और मेरी दोनों मौसियाँ लखनऊ में रहती हैं और ये भी एक मेरे मामा हैं। तो ये सारे मेरे मामा पक्ष साइड के लोग हैं और ये बारात जिस वक्त आती है उस टाइम की ये पिक्चर है। तो यहाँ पे मेरे मामा लोग और मेरे पापा लोग सभी लोग बारात के स्वागत के लिए खड़े हुए हैं। और ये मेरे मामा का बेटा है 5वें नंबर वाले का प्रांशु, ये बहुत क्यूट है और छोटे में तो बहुत ही सुंदर था, इतना प्यारा लगता था। और यहाँ पे ये द्वार चार वाली रस्म हो रही है जिसको पापा कर रहे हैं यहाँ पर। और ये रस्म ना बहुत ज़रूरी होती है, सबसे पहले बारात आने के बाद द्वार पे पूजा होती है। और ये मेरा भाई है, ये रस्म भाई ही करता है। तो ये
सारा हल्दी टीका, यहाँ पे ये सारे रस्में हो रही हैं। और ये ना सबसे स्पेशल रस्म होती है, जब पान खाने की रस्म करने के बाद दोनों लोग आपस में गले लगते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। और ये मेरे बाबा जी हैं, और ये मेरे बाबा जी और ये मेरे पापा जी हैं, मेरे ससुराल वाले पापा जी। तो ये बाबा जी इनके लिए कविता लिखी थी इनके स्वागत में, तो वही इनको ये सुना रहे हैं और ये साथ में उनको भेंट भी कर रहे हैं। और ये अब जयमाल के लिए हम लोग सब लोग आ चुके हैं, और ये सारी बहनें, जिसकी बहनें भाभियाँ ही तो सभी लोग होते हैं। और ये मेरी बहन प्राची है, और ये मेरी बहन प्रीति है इस साइड में। और प्राची को तो आप पहचान ही रहे हैं, जी हाँ, ये ग्लैम विद प्राची हैं, मेरी बहन ही है ये। और ये मेरी मौसी हैं, और ये मेरी बहन प्रीति है। तो सभी लोग, और यहाँ पे मेरी सारी बहनें आ गई हैं, मैं सबको बता देती हूँ बारी बारी से। तो ये प्राची है, ये प्रीति है, और इधर साइड ये मेरी बुआ की बेटी है डेजी, और इधर साइड ये मेरे मामा की, चौथे नंबर वाले मामा की बेटी है बिट्टू, और ये दूसरे नंबर वाले, और ये मेरे चाचा की बेटी है पूजा। तो ये सारे लोग ना बारात, ये मेरी सारी बहनें ना, इनको सबको इतना मेरी शादी का क्रेज था कि इन्होंने सब ने लहंगा वियर किया है, और सब ने बहुत अच्छे से, मतलब सब ने मेकअप भी किया था, और इतनी सुंदर और इतनी प्यारी लग रही थी कि हर कोई इनको कमेंट दे रहा था। मेरे ससुराल पक्ष वाले तो बहुत दिनों तक मुझसे कहते रहे कि आपकी भाभी ना बहनें बहुत सुंदर है, एकदम ब्यूटी क्वीन टाइप की हैं। और ये जयमाल वाली रस्में, और यहाँ पे मैं आपको इकट्ठे ही दिखा देती हूँ मेरे साथ। और मेरे सारे मामा लोग एक साथ मिलकर के सबने फोटो खिंचाई थी। ये मेरे तीसरे नंबर वाले मामा, ये दूसरे नंबर वाले, और मेरे 7 मामा है ना, तो इसलिए नंबर्स में बता रही हूँ। और ये सबसे बड़े हैं, इनको तो मैं दिखा ही चुकी हूँ अभी। और ये तो हम लोग खड़े हैं, दूल्हा दुल्हन को तो आप लोग पहचान ही रहे हो। और यहाँ पे मेरे ये पांचवें नंबर वाले, चौथे नंबर वाले और छठे नंबर वाले, मैं मतलब मेरे सातों मामा ने एक साथ खड़े होकर के पिक्चर्स क्लिक करवाई थी। और इन लोगों को बहुत शौक था उस टाइम मेरी शादी का, क्योंकि मतलब लगभग मेरी फर्स्ट ही शादी थी बेटियों में, तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट भी था इनको। और यहाँ पे मेरी ये सारी बहनें बड़े पोज दे रही हैं खड़ी होकर के, इनको भी फोटो खिंचाने का बहुत शौक है। और आजकल तो सभी को बहुत शौक होता है, मुझे भी बहुत ज्यादा है। और इन सबका गेटअप और मेकअप लुक तो अभी का, ऐसा नहीं लग रहा ये 6 साल पहले की शादी है, ऐसा लग रहा है ये जस्ट अभी की शादी है, क्योंकि कुछ भी इनका मेकअप लुक बिल्कुल ओल्ड नहीं हुआ है। और यहाँ पे अब जयमाल की रस्म हो चुकी है, और ये मेरी भाभी है, ये सबसे बड़ी भाभी है। मतलब उस टाइम पे केवल एक ही भाभी आई थी और कोई भी भाभी नहीं। इस समय तो मिलाकर के पूरी मामा पक्ष में और हम लोगों में मिला के कई भाभियां हो गई हैं। और ये सारे मामा लोग ना, बाद में पहले बारातियों का डांस हुआ, और फिर मेरे सारे मामा पक्ष वालों ने, मेरे सारे भाइयों ने खूब जम करके डांस किया। तो ये उस डांस की क्लिक है। और ये ना मतलब खाना खाने वाली रस्म होती है, जब सारा जयमाल होने के बाद दूल्हा दुल्हन खाना खाने के लिए जाते हैं, तो ये एज यूजुअल मुझे खिला रहे हैं। और यहाँ पे सारे लोग बैठे हुए हैं, मेरी बहनें बैठी हुई हैं, मेरे ससुराल पक्ष के लोग बैठे हुए हैं, तो काफी अच्छा लगता है। और यहाँ पे थोड़ा हंसी मजाक हुआ, तो देखिए ना मेरे चेहरे पर स्माइल आ गई है, तो सबने आखिर हमें हंसा ही दिया। और ये मेरे भैया हैं और मम्मी हैं, ये बाद में जब फिर क्लोजअप वाली क्लिक्स हुई तो ये बाद की फोटोज हैं। और यहाँ पे सबका जी ही नहीं भर रहा था फोटो खिंचाने से, तो सब लगे हुए थे। और ये मेरी मौसी है, और इन्होंने बिल्कुल दुल्हन जैसा गेटअप लिया हुआ था। और यहाँ पे मेरी सारी बहनें फिर से हैं, प्राची, बिट्टू, पूजा, डेजी, सभी ने मेरे साथ फोटो क्लिक करवाई। और ये दोनों मेरी मामियां हैं, मेरी 5वें नंबर वाली मामी है और ये 4थे नंबर वाली मामी है। और यहाँ पर भी मेरी सारी मामियां हैं, ये बड़ी वाली मामी है और ये 3रे नंबर वाली, और ये है मेरी मौसी जो मेरे बिल्कुल बगल से खड़ी हुई हैं। तो ये मेरी 2 ही मौसी हैं, वो जो मेरे जैसा गेटअप ले रखी थी वो मेरी छोटी मौसी थी, और ये भी मेरी 2रे नंबर वाली मामी है जो फिरोजी कलर की साड़ी में है, ये 3रे नंबर वाली है। तो सब ने खूब अच्छी अच्छी साड़ियाँ पहनी थी ना, इनकी साड़ियाँ तो आज भी मतलब बिल्कुल क्लासी होती हैं, हट करके होती है। और ये सारे मेरे बुआ के बेटे लोग हैं, और ये यहाँ पे मौसी और सारे लोगों ने फोटो मेरे साथ खिंचवाई है, और सबकी फोटोज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये मेरे भाई लोग हैं। और यहाँ पे ना ये चढ़ाव वाली रस्म होती है, जहाँ पे ससुराल पक्ष वाले चढ़ाव चढ़ाते हैं, और ये उसके बाद ना भाभी का, प्राची का
और मौसी का धमाकेदार डांस। और यहाँ पे बस शादी होने वाली है तो उसके लिए मुझे पीली साड़ी पहना दी गई है, तो इसको भी मैंने सोचा मैं आपको दिखाऊं कि मैं पीली साड़ी में कैसी लग रही हूँ। और अगर मैं पीली साड़ी में सुंदर लग रही हूँ तो प्लीज प्लीज यार मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि पीली साड़ी में मुझ पर कैसी लग रही है। हालांकि मुझे अपने ऊपर पीली साड़ी बहुत पसंद आ रही है, पता नहीं आप लोगों को कैसी लगेगी। और यहाँ पे ये भाभी हैं, तो भाभी कोहबर वाली पूजा करवाती हैं, जिसपे ये बहुत इंपॉर्टेंट रस्म होती है। ये सुबह होती है पूरी शादी हो जाने के बाद, तो इसको भाभी ही कराती हैं। और यहाँ पे ये हो रही है खिचड़ी वाली रस्म, और इसको मेरे मामा पक्ष के यहाँ कलेवा बोला जाता है, मेरे ननिहाल साइड, तो वही वाली रस्म हो रही है। और यहाँ पे थोड़ा हंसी मजाक हुआ तो मेरी यहाँ सारी बहनें खिलखिला करके हंस रही हैं। और ये होती है बिछिया पहनाने वाली रस्म, बिछुआ बोलते हैं जिसको, तो इसको भाभी कर रही हैं, इसको भाभी ही करती हैं। तो मेरी यही एक भाभी थी, सबसे बड़ी भाभी, तो वही कर रही हैं। और अब फाइनली विदाई का टाइम आ गया है, सबसे ज्यादा इमोशनल मोमेंट। कई सालों तक तो पता है जब भी मैं ये एल्बम या जब भी ये पिक्चर्स देखती थी या किसी की भी शादी का भी विदाई वाला मोमेंट देखती थी तो मतलब अपने आप आंसू आ जाते थे आंखों में। तो बहुत ही इमोशनल मोमेंट था ये। और कई सालों तक तो इसकी बनी रहती थी याद कि कैसे हुआ था। तो सब लोग देखिए, कोई ऐसा नहीं है जो मेरी विदाई के टाइम ना रोया हो। सभी मेरे मामा लोग, सभी चाचा, पापा, भाई, मम्मी, ये सब तो सभी की। तो प्लीज अगर आपको पसंद आए, मेरा मेकअप पसंद आए, मेरा दुल्हन का गेटअप पसंद आए। हालांकि इस टाइम पे, प्रेजेंट टाइम में वैसा ब्राइडल मेकअप लुक नहीं चल रहा है, वो ओल्ड हो गया है। लेकिन फिर भी यार ना, जो उस टाइम पे था वो उस टाइम का बेस्ट मेकअप था, बेस्ट मेकअप लुक था। तो मेरे हिसाब से मैंने बेस्ट ही किया था। तो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। और अगर अभी तक शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ शेयर भी ज़रूर करिएगा साथ ही में। और सब्सक्रिप्शन भी अपना दीजिए प्लीज़ प्लीज़, आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और साथ ही में बेल आइकन को ज़रूर हिट करिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो लेके आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको फटाफट से मिल जाए। तो चलिए, अभी ज़्यादा बातें नहीं करूँगी और वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।